नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत में रुमैसा बेगम आलम को कहती है, पैसे तो इन दोनों माँ बेटियों ने ही चुराए हैं। आलम, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ज़ुबी ने अपनी फ़ीस अदा करनी थी, उसने चुराए होंगे पैसे, वरना यहाँ से पैसे चुराने कोई बाहर से तो नहीं आया होगा। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है। आप ज़ुबी की शक्ल पर मत जाएं, वो बड़ी चालाक है। आलम कहता है, यार चुप करो, कोई सुन लेगा। रुमैसा कहते हैं, कोई सुनता है तो सुन ले, या तो आप मेरे साथ चलकर पूछें, वरना मैं पूछती हूँ। आखिर मेरे कमरे से पैसे चोरी हुए हैं, खामोश नहीं बैठ सकती। आलम कहता, अच्छा तुम रुको, मैं खुद पूछता हूँ। आलम ज़ुबी और ज़ुबैदा बेगम के पास आता है। आलम ज़ुबी और ज़ुबैदा बेगम को कहता है, मैंने कुछ पैसे रुमैसा बेगम को दिए थे, अब वो मिल नहीं रहे। वैसे मुझे पूरा यकीन है आप दोनों ने नहीं उठाए होंगे। अगर तुमने उठाए हैं तो मुझे बता दो, हो सकता है कोई मजबूरी आ गई हो, अपना ही घर है। ज़ुबी कहती है, अब्बू हम तो कभी रुमैसा आंटी के कमरे में भी नहीं गए। रुमैसा कहती है, मुझे पूरा यकीन है पैसे तुम माँ बेटियों ने ही चुराए हैं, कोई चोर बाहर से तो नहीं आया होगा। मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है, सच सच बता दो, आज तुमने चोरी करवाई है, कल तुम डकैती भी करवा सकती हो। आलम, तुम पुलिस में इन माँ बेटियों की रिपोर्ट करो, ये ऐसे नहीं बताएंगी, पुलिस इनसे सच सच उगलवाएगी। ज़ुबी रोने लगती है। इतने में परिशे भी आ जाती है। अपनी माँ और बहन को कटहरे में खड़े देखकर कहती है, क्या हो रहा है यहाँ? रुमैसा कहती है, आलम के पैसे चोरी हो गए हैं और ये काम तुम्हारी बहन और माँ ने किया है। आलम रुमैसा को कहता है, चुप कर जाओ। परिशे अपने बाप को कहती है, अबू अब तो हद ही हो गई है, अब तो आपने अपनी बेटियों पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कितने पैसे थे? परिशे अपने बाप को कहती है, बताइए ना कितने पैसे थे। परिशे अपने बाप की तरफ पैसे बढ़ाती है और अपनी माँ को कहती है, आप यही कहती थी ना कि अबू हमारे बदल गए हैं। ये बदले नहीं हैं, देख लिया आपने इनका रूप, अब इन्होंने हमें चोर भी बना दिया है। अब मैं आपको इस घर में नहीं रहने दूंगी। दूसरी तरफ आलम रुमैसा को कहता है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें बोलने की, मैं बात कर रहा था ना। दूसरी तरफ बारी परिशे के घर ना लौटने की वजह से परिशे को बार बार कॉल कर रहा था, परिशे का नंबर नहीं मिल रहा था। मीनाल बारी को कहती, बारी क्या बात है, तुम परेशान हो? बारी कहता है, काफ़ी देर हो गई है, परिशे अभी तक घर नहीं लौटी, उसका नंबर भी नहीं लग रहा। मीनाल कहती है, बारी उसके ऑफिस में कॉल करो। इतने में अनाया भी आ जाती है। बारी, तुम परिशे की वजह से परेशान हो? परिशे तो आज अयान के साथ साइट पर मीटिंग के लिए गई है, क्या परिशे ने तुम्हें बताया नहीं? बारी कहता है, बताया तो था, मगर वो अब तक वापस क्यों नहीं आई? अयान अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, दिल ही दिल में कह रहा था, परिशे साइट पर आने का तो सिर्फ बहाना था, असल मकसद तो मेरा तुम्हारे और बारी के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना है। अनाया भी सोच रही थी, बारी परिशे ने मुझसे तुम्हें छीना था, अब देखना मैं कैसे तुम्हारे और परिशे के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करके तुम दोनों को एक दूसरे से नफ़रत करने पर मजबूर कर दूंगी। दूसरी तरफ ज़ुबैदा बेगम रो रही थी, आज तो आलम ने हद ही कर दी, रुमैसा की बातों में आकर हमें चोर बना दिया। ज़ुबी कहती, अम्मी हमें परिशे आपे की बात मान लेनी चाहिए, हम अलग घर में रह लेते हैं। आज तो रुमैसा आंटी ने हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, कल कुछ भी कर सकती हैं। अब्बू का क्या है, वो तो उनकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं। आलम रुमैसा को कहता है, तुम्हारी वजह से खामखा घर में ड्रामा खड़ा हो गया, मुझे तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि ये काम काशिफ ने किया है, तुम अपने बेटे के करतूतों पर पर्दा डाल रही हो। ड्रामा रहमत में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया।